गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 19 पे आ जाइए। पेज नंबर 19 पे आपको आर्टिकल चैप्टर दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज आते हैं या फिर नाउन के साथ में यूज आते हैं। और आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं। Indefinite articles और definite articles। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है। इस तरह से आपके इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अब आप देखोगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स में 2 टाइप्स है, ए और एन। ए का किस तरह से यूज किया जाता है वो आप देखोगे तो एक तो अपन 4 टाइप्स होते हैं ए का यूज करने का। एक टाइप होता है किसी पर्सन थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और दूसरा टाइप होता है जब किसी काइंड यानी प्रकार और किसी क्लास और स्पेसिसाइज के लिए ए का यूज किया जाए। और इसमें थर्ड टाइप होता है एक किसी फिक्स क्वांटिटी के लिए ए का यूज किया जाता है। और फोर्थ है इसमें किसी प्रोफेशन, रैंक, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी इनके लिए ए का यूज किया जाता है। तो आप लोग एग्जांपल्स देख लीजिए। Uses of A and N। ये आपको ये वाला टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट ये एग्जांपल दिया हुआ है अपन को। Train was passing on the train। इसमें इस सेंटेंस में हर ट्रेन के एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ए यूज आ रहा है और ट्रेन क्या है, नाउन है। तो किसी नाउन से पहले तो यूज करते हैं अपन ए एन द का। और सेकंड टाइप देखोगे आप आई हैव अ बोनसाई ट्री। मेरे पास में एक बोनसाई ट्री है। तो इसमें एक काइंड हो गया ना बोनसाई, एक ट्री का काइंड हो गया, प्रकार हो गया कि कौन सा प्रकार का पेड़ है आपके पास में, बोनसाई है। तो इससे पहले भी ए का यूज किया जाता है। थर्ड टाइम देखोगे आप
देयर आर अ डोजन ऑरेंजेस, वहाँ 1 दर्जन संतरे हैं। इसमें डोजन क्या है? क्वांटिटी, सर्टेन क्वांटिटी के लिए भी ए का यूज किया जाता है। 4 टाइप देखिए, इसमें ए सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। किसी प्रोफेशन के लिए भी ए का यूज किया जाता है। ही इज अ सिख, वह एक सिख समाज का व्यक्ति है, तो ही इज अ सिख। तो किसी रिलीजन के लिए भी ए का यूज किया जा सकता है, किसी रिलीजन से पहले भी ए का यूज अपन कर सकते हैं। और आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, इससे पहले अपन देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा एन का यूज कब आता है। एन का यूज आता है जब भी कोई वोवल साउंड निकलता है ना, उससे पहले एन का यूज आता है। जैसे कि an elephant, an apple, an import। ये ऐसे वर्ड है जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। देखोगे आप, इंपोर्ट आई से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, और एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है। और इनका जो साउंड निकल रहा है ना, वो भी ए ई आई ओ यू से ही स्टार्ट होता है। जैसे देखोगे आप, एलिफेंट तो ए, इसमें ए का साउंड निकल रहा है, एप्पल इसमें भी ए का साउंड निकल रहा है, इंपोर्ट में ई साउंड निकल रहा है। तो इस प्रकार के साउंड निकलेंगे ना, जब वोवल साउंड निकलेंगे ए ई आई ओ यू, तब उससे पहले, उस वर्ड से पहले अपन एन का यूज करेंगे। और आप देखोगे जैसे कि होवर है, ये इसको बोलते हैं ओवर है, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इसमें भी अपन एन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन एन का यूज करते हैं। जब भी वोवल्स ए ई आई ओ यू की ध्वनि निकलती है ना, उन वर्ड से पहले अपन एन का यूज करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलती है, मतलब ए ई आई ओ यू, इन वोवल्स को छोड़ के सभी कंसोनेंट होते हैं अपन ए टू जेड तक एबीसीडी के अंदर, वो सभी कंसोनेंट होते हैं। जब वो ध्वनि निकलती है तब अपन ए का यूज करते हैं। और आगे आप पढ़ोगे पेज नंबर 20 पे, आपको डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में समझाया गया है। द इज द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, द चेयर दैट यू पुश वॉज ब्रोकन। चेयर है जो आपने पुश की, वो टूट चुकी थी, वो टूट गई। तो इसमें चेयर के लिए यूज किया जा रहा है द, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए। और द का यूजेस देखेंगे अपन, जैसे कि एग्जांपल में वी लॉस्ट द मैच प्लेड ऑन एनुअल स्पोर्ट्स डे। एक पर्टिकुलर मैच के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए इसमें द का यूज किया गया है। Here the speaker, पेज नंबर 21 पे आ जाइए। Here the speaker is talking about not any match but the match that his team played Delhi on annual sports day। इसलिए इसमें द का यूज किया गया क्योंकि वो मैच ऐसा मैच था जो टीम के द्वारा दिल्ली में खेला गया था, इसलिए वो एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन खेला गया था और ये पर्टिकुलर मैच था, इसलिए इसमें द का यूज अपन ने कर लिया है। नहीं तो अपन अ मैच भी यूज कर सकते थे।
और द डॉक्टर, द चेयर, ये भी किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के लिए अपन ने द का यूज़ किया है। बिफोर सुपरलेटिव्स, ये तो फर्स्ट काइंड था जो मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स के लिए अपन द का यूज़ करते हैं। और किसी पर्टिकुलर, जैसे कि बिफोर सुपरलेटिव्स से पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे पीकू इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ 2015, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, एक ही तो सोलर सिस्टम होता है ये अपना, तो पर्टिकुलर सोलर सिस्टम है ना, ये भी पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए अपन द का यूज़ करते हैं। द बेस्ट मूवी, मूवी ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सुपरलेटिव से पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, और ऐसे वर्ड जो फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली ऐसे वर्ड हुए उनसे पहले अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सर एडमंड हिलरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सर एडमंड हिलरी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, इसलिए इसमें फर्स्ट पर्सन से पहले द का यूज़ किया गया है। और अपन देखेंगे फॉर, बिफोर अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन से पहले, व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, जब एक नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, जो कैट फैमिली है ये कॉमन नाउन है, पर ये पूरी क्लास बताया जाएगा इसमें एक, जैसे कि पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है, कैट फैमिली है जो पूरी एक क्लास है, उस क्लास को डिफाइन कर रहा था। और टाइगर क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले भी अपन द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ, अपन नेम्स से पहले भी द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स, कोई न्यूज़पेपर हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, न्यूज़पेपर से पहले भी अपन द का यूज करते हैं। यूनिक थिंग्स, जैसे बहुत ही यूनिक चीज़ है उसके लिए भी अपन द का यूज करते हैं। द सन, द मून, द स्काई। जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स के लिए भी अपन द का यूज करते हैं। द गंगीज, द आल्पीज, ये जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन है, ऐसे प्लेसेस है ये जो जोग्राफिकल नाउन्स है, इनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। होली और ग्रेट बुक्स, पवित्र और महान बुक्स होती है ना, किताबें होती है, उनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान, द ओडिसी, द बाइबल। However, when we mention the author's name, we omit the and write Homer's Odyssey instead of Homer's the Odysseys। इसलिए ओडिसीज के लिए भी द का यूज किया गया है, क्योंकि ये भी ग्रेट बुक है ना, इसलिए। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, कोई ट्रेन पर्टिकुलर ट्रेन का नाम बताता है, शिप्स, एरोप्लेन्स इनके नाम होते हैं ना, उनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखोगे द ताजमहल, फेमस प्लेस के लिए भी अपन द का यूज करते हैं। द ताजमहल, द इंडिया गेट। फेमस कंट्रीज के लिए भी, जो कंट्रीज होती है ना, जैसे कि द अमेरिका, द यूएसए, इनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। इफ इट कंटेन्स अ कॉमन नाउन, द यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इनके लिए भी अपन द का यूज कर सकते हैं। द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनसे पहले भी द का यूज करेंगे। द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। द होल फैमिलीज, द रॉयज, द खान्स, द मुगल्स, द चोल्स। इस तरह के जो होल फैमिलीज है ना, उनके वंशज हैं, उन वंश के लिए भी अपन द का यूज करते हैं। और आपका आज का होमवर्क मैं बताया तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको जो आर्टिकल्स मैंने समझाया ना, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इन दोनों आर्टिकल्स को आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज किस तरह से करते हैं अपन, वोवल से पहले जो वोवल
साउंड निकलता है वर्ड से, उससे पहले किसका यूज किया जाता है, जैसे कि एन का, और कंसोनेंट जो साउंड निकलता है उससे पहले अपन ए का यूज करते हैं, और किसी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, पर्सन, इन चीज़ों के लिए अपन द का यूज करते हैं। तो यही आपका आज का होमवर्क है।